हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में देखते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज़। अभी मैंने रिसेंटली 15 डेज़ तक की तो रीडिंग की थी, बट लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 7 डेज़ तक या नेक्स्ट 1 वीक तक की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। बिकॉज जिन्होंने नहीं देखी वो 15 डेज़ वाली जाके रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मैं मंथ में एक मिड मंथ में और एंड ऑफ द मंथ में और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। तो इट इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम मैनी पीपल, तो आई जस्ट थॉट टू हैव इट एंड लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली अ वीक। और आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने आपने मैसेजेस, और वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने इम्पोज नहीं करने हैं। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। क्लैरिटी चाहिए हो, कंफर्मेशन चाहिए हो, कोई डिसीजन बनाना हो तो गेट योर प्राइवेट रीडिंग मुझसे या किसी और से। देयर आर मेनी टैरो रीडर्स। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि आप मुतमईन हो जाएं कि हाँ ठीक है, मुझे हर तरह से इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तभी आप किसी फैसले पर पहुँचें। इनफैक्ट उसमें भी इतना हेस्ट एटीट्यूड ना रखें। ठीक है, तो देखते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक वीक की, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, तो इट इज़ अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ पर बेस्ड है ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लेयर एनर्जी में हैं आप। आपको आजकल बहुत ही ज़्यादा अराउजिंग मोमेंट्स फील हो रहे होंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कभी आपका दिल कुछ एक्सट्रीम करने को चाह रहा है, कभी बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं, आई शुड होल्ड। या तो ये आपकी है एनर्जी या आप किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्स, किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी सूरत हाल को लेकर आपको क्लैरिटी मिल गई है, आप कुछ समझ से गए हैं। तो नेक्स्ट वीक तक आपको लगेगा कि ये जज्बात एवी नहीं हैं, ये फीलिंग्स एवी नहीं हैं। कुछ है जो कि क्लियर है, कुछ है जो डेस्टिन्ड है, कुछ है जो फेटेड है, और ये बिल्कुल क्लियर है। मैजिशियन, यस, समबडी इज सेंडिंग यू अ मैनिपुलेटिव वाइब। कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई लिटरली इतना हेवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये रद्दोबदल आ रहा है। ये आपसे खुद नहीं हो रहा, आप भी कब कुछ सेंस कर सकते हैं कि ये आपके साथ किया जा रहा है। कोई आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है, और अपने हर तरह का जोर, हर तरह का थर्ड पार्टी में है आप किसी के साथ। ये पर्सन ही है जो कि आपकी इनोसेंस को अब रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी के होते हुए शायद एक बर्निंग डिज़ायर टेम्पररी थी, लेकिन अब उसने इनोसेंस को देख लिया है। ठीक है, आपने बहुत संभाल के रखा है ये रिश्ता है या जो भी है। हर्मिट कार्ड, ओके वर्गो। इसके बाद क्या आता है? नाइन ऑफ सोर्स। आपकी आप कोई ना एक ऐसी चीज़ से ओवरकम हो जाएंगे, यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की तकलीफ़ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप किसी ऐसे लोगों में स्टक हैं जहाँ पर आपको पता है कि आप वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको कोई वैल्यू नहीं करता। इस चीज़ का अंदाज़ा आपको थोड़े दिनों में हो जाएगा, एटलीस्ट इस वीक में तो हो जाएगा, कि आपकी वर्थ अब ग्रेजुअली बढ़ रही है। और जिस पेन से आप गुजरे हैं वो पेन आपको रिलीफ दे देगा। आपको अपनी ही परेशानियों का मेडिटेट करते वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं अपनी तमाम प्रॉब्लम्स में से सबसे पहले किसको सॉर्ट आउट करूं। दूसरा ये कि ये ज़रूर है कि कोई एक ऐसा इंसान आपको इतना ऑब्सेसिवली सोच रहा है कि वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी अर्ज को, ताकि आप रेस्टलेस हों और आप उसकी तरफ पुल करें। ये क्लैरिटी आपको बिल्कुल क्लियर थोड़े दिनों में मिलने वाली है। आप रिसीव कर सकते हैं। आपके साथ बहुत सारे मूड के तबादले हो रहे होंगे। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा, कभी मुझे अराउजिंग फीलिंग होती है, मुझे रोमांस करने का दिल चाहता है, लेकिन जिससे दिल चाह रहा है वो अवेलेबल नहीं है। फिर एकदम से आपको लगता है कि नहीं, मेरी अपनी बाउंड्रीज़, अपनी नॉर्म सेटिंग्स बड़ी फर्म है, मुझे उस पर कायम दायम रहना है। फिर आपको अपने साथ किया हुआ सलूक भी याद आता है, और ये नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी ये फीलिंग्स रहेंगी, क्योंकि कहीं पर कोई इंसान बैठकर कुछ चीज़ों को फिक्स करना चाहता है। फिक्स करने के लिए वो अपने तौर पर तो हर तरह के टूल्स और टेक्टिक्स अपना रहा है, लेकिन वो जब जब उन टूल्स और टेक्टिक्स को अपना कर सोच रहा है, वो वाइब आप तक पहुंच रही है जो आपको थोड़ा सा
रेस्टलेस कर रही है, और ये आपके पास इस 7 डेज तक इस तरह की कैफियत रहेगी. लेट्स सी ये 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है. 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप डिनाइल फेज में हैं और आप डिनाइल फेज में ही रहेंगे. आप चाहते हैं कि आप अपना सब कुछ किसी को बता दें, आप चाहते हैं कि आप किसी के सामने बिल्कुल ओपन अप हो जाएं, और यही चीज़ आपको कभी कभी पुल करती है कि आप अपना दिल चीर के सुना दें, अपने पर्सन को बता दें, अपने जिसके साथ आपका लव इंटरेस्ट है उसको बता दें. लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुए हुए, इवन आपका जो पर्सन है वो तक इस बात के लिए हैरान है कि अगर इसके पास जज्बात हैं, इसके पास एहसासात हैं, इसके लिए इसके पास कुछ भी है, तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है. आप बहुत सीक्रेटिव हुए हुए हैं, आप किसी को नहीं पता चलने देना चाह रहे. आप पेन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, सेंटिमेंट से गुजर रहे हैं, प्लेयर एनर्जी में हैं, आप फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं. एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है. यस, क्लैरिटी की बात मैंने कही थी. दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप डिसीजन बना रहे हैं. इस डिसीजन में कुछ हल्की फुल्की नेगेटिविटी भी है, नेगेटिविटी का आंसर है, लेकिन एलिमेंट है यहाँ पे मौजूद. लेकिन आप क्लियर हैं और आप बहुत अरसे से डिसीजन मेकिंग में थे. 2 ऑफ वॉन्ड्स में आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप क्या करें, लेकिन अब आपको क्लैरिटी मिल रही है. अब आप पिक कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है या किस तरह के सेंटिमेंट से आप गुजर रहे हैं. मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग का ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है. ये जो भी पर्सन आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है ना, ये ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी जर्नी मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहा है. ये ऐसा माहौल बना देगा सोच सोच के, टेलीपैथिकली ये आपकी तरफ इतना पुश करेगा उस वाइब और उस एनर्जी को कि आप सडनली कोई ट्रैवल प्लान बनाएंगे. 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई कीजिए. सोलमेट कनेक्शन है ये, और यू कैन सेंस, अगर वो मैजिशियन की एनर्जी में है, आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में है. पाइसीज एंड एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग, दोनों बहुत ही पावरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल पर्सन. आप टैरो रीडिंग्स इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा देख रहे हैं. आपको हर तरह का मिस्टिक साइकिक एनालिसिस आता है, आप रीड कर सकते हैं. इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे को क्लेम करते होंगे कि मैं तुमको रीड कर सकता हूँ, वो कहते होंगे मैं तुमको रीड कर सकता हूँ. आप अगर इस तरह की मैनिफेस्टेशन में हैं, वो पर्सन टेक्टिक मैनिफेस्टेशन में है, और दोनों की एनर्जी जब क्लैश हो रही है तो ही ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है. ये पर्सन आपको टेलीपैथिकली प्रोवोकेशन पर लेकर आ रहा है कि आप वो बोल दें जो वो एक्चुअली चाहता है. एंड विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी आप टेक्टिक लर्न कर रहे हैं कि किस तरीके से आप काबू पाएँ. क्यों? क्योंकि आप इस पेन को नहीं भूले जो 3 ऑफ पेंटिकल से आपने फेस किया है. पार्टनरशिप, ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप को रिन्यू करना चाह रहा है. कमिंग डेज में आप कोई नया पार्टनरशिप का प्रपोजल देखेंगे अपनी लाइफ में, जो भी ये पर्सन है. हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. वर्गो की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स. जब भी कभी आप मेडिटेट करते हैं या आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आप थोड़ा सा सोचने बैठते हैं, तो आप एक मोमेंट पर आ जाते हैं कि मेरी बहुत सारी विश लिस्ट में एक ये विश लिस्ट है जो मैं ये करना चाह रहा हूँ या मैं करना चाह रही हूँ, बट मैं बहुत सारी पोजीशंस पर और सिचुएशन पर आकर स्टक हो जाती हूँ. ये खातून है जो कि एक ब्रूम और एक हैट लेके बैठी हुई है, जो कि इसको याद आता होगा कि मेरी ख्वाहिशात पर क्या हो सकता है, जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो मेरी अलग हैं. तो डिसीजन जो है वो मेरे लिए बनाना आसान नहीं है. 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है. बैलेंस, या तो आपने बहुत सीरियसली अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का सोच लिया है और आप कमिंग डेज़ में अपना हेल्थ का ख्याल रखेंगे, आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे, आप थोड़ा वेट शेड करने की कोशिश करेंगे, कुछ किलोज शेड करेंगे. आप हेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, योगा स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं. आपको कोई लिटरली गाइड करेगा कमिंग डेज़ में कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, जो कि 9 ऑफ सॉर्ड्स से नज़र आ रहा है, तो ये आसन करो जो योगा के आसन होते हैं, और उससे आपको जो है वो काफ़ी हीलिंग मिलेगी. जितने भी योगा की टेक्निक्स होती हैं, सर्टन टेक्निक्स आपको करने की कोई ना कोई गाइड करेगा, कोई कोलैबोरेट करेगा, यार तुम ये ट्राई करो. शायद आपने अभी रिसेंट पास्ट में किसी को योगा टेक्निक्स बताई होंगी, तो कोई कह रहा होगा तुम और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अच्छा ये करना है तो फिर करके दिखाते हैं. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है. और कमिंग डेज़ में नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप कुछ इस तरह का ज़रूर करेंगे कि आप किसी से कोलैबोरेट करेंगे, या कोई आपको जो है ना अपनी एंजाइटी को रिलीज़ करने के लिए कहेगा कि ओके फाइन चलो लेट्स ट्राई समथिंग. कुछ डिटॉक्स करो, बैलेंस लेकर आओ, कुछ चीज़ों को डिले पे डाल दो. हर चीज़ का फ़ैसला करना
ज़रूरी नहीं है। कुछ इस तरह की आपकी नेक्स्ट 7 डेज तक की एनर्जी हो रही है। विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग हैं, आपको वाइब्स मिल जाती हैं, आपकी इंस्टिंक्ट बहुत फास्ट है, आपकी गट फीलिंग आपको प्रिडिक्शंस पे ले आती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। आप लोगों को बहुत डिटेल में बहुत क्विकली स्किमिंग स्कैन कर सकते हैं, आप रीड कर लेते हैं उनको कि वो बेसिकली किस पर्पस के लिए आपके पास आए हैं या उन्होंने आपको कांटेक्ट क्यों किया है। सो द सेम थिंग, जब आप इतना ज़्यादा जनरली लोगों को पढ़ लेते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है तो उसको तो असेस करना आपके लिए बहुत आसान है। एंड यू आर इन अ रेस्टलेस कंडीशन और आप एक वीक तक इस तरह डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। प्रिविलेज लेडी, देख लीजिए कोई आपको बहुत ज़्यादा इसीलिए कोई आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है बिकॉज दे थिंक हाउस मे बी आपका कोई रिलेटिव है, आप लोग ट्रिपल स्टोरी मकान में रहते हैं, या आप किसी घर, आप कोई घर है जो आपको बिलोंग करता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ में से है, आपके घर का नंबर 20 है या 12 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ या बर्थ डेट 20 या 12 है, दिसंबर हो सकती है, और समथिंग ब्लू, आपका घर किसी ऐसी जगह पर है, या आप जब स्पेशली 7 डेज में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ सीक्रेट प्लेसेस भी साथ में हैं। ये भी हो सकता है रिलेटेड टू घर, समथिंग। ऑक्यूपेशन 34, कॉफिन, किसी की डेथ की न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। आपके वर्क प्लेस पर कोई खातून ऐसी हो सकती हैं जिनके घर का मामला है, वो अपने घर को सेटल करने के लिए, हो सकता है ये वर्ल्ड कार्ड के नीचे आया है, ट्रैवल करके वापस आएँ, आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ अकोमोडेशन की बात करेंगे, थोड़े दिनों के लिए जगह दे दो बिकॉज़ अभी मामलात कुछ हैं। किसी की डेथ की न्यूज़ आप सुन सकते हैं, किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे आप, पॉसिबिलिटीज़ में से है, या कोई ऐसा पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा जो किसी की डेथ से पहले ही आपको मिला था। ऑफिशियल पर्सन नंबर 22, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी मीटिंग हो सकती है किसी सिलसिले में, समबडी रिलेटेड टू मिलिट्री या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी गवर्नमेंट ओहदे पर कोई हो सकता है, कोई आपसे कांटेक्ट करेगा। अगर आप हाई प्रीस्टेस के कार्ड के साथ टैरो रीडर हैं तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपसे टैरो रीडिंग करवाए जो कि अपने पर्सन की इंक्वायरी करना चाहता हो जो मिलिट्री में है, बिकॉज यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था। और अदर देन दैट आपको शायद किसी ऐसे पर्सन की न्यूज़ मिलेगी कि अब वो अब इस दुनिया में नहीं, गॉड फॉरबिड, बिकॉज डेथ के फ़ौरन बाद, कॉफिन के फ़ौरन बाद एक मिलिट्री पर्सन है, कोई फेमस पर्सनैलिटी की आपको न्यूज़ मिल जाएगी। वो आपको क्या मिलेगी, पूरे जहान को मिलेगी। तो नेक्स्ट 7 डेज तक इट इज़ पॉसिबल। बॉटम ऑफ द डेक पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है एंड समबडी इज़ गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट, आप गिफ्ट रिसीव करेंगे। ऑल्दो आप एक बड़े प्रिविलेज्ड पर्सन हैं, कहीं आपको ये ब्राइब वर्क नहीं करती, आपको गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई आपका कोलीग आपसे मिले और आपको कोई गिफ्ट दे एज अ प्रेजेंट कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ या लेकर आई हूँ, कुछ इस तरह की बात। एंड अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रेगुलर इनकम में से हट के कोई काम होगा, मेहनत आ रही है एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड दीज डेज, लेबोरियस वर्किंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल लेबर की तरह आप काम कर रहे हैं, और अभी कमिंग 7 डेज तक भी आप ऐसा काम करते रहेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग अ बर्डन, दिस इज़ द वे यू आर। एंड somebody इज़ गोइंग टू इज़ मॉनिटरिंग यू, कोई एल्डरली पर्सन आपके लिए कंसर्न रखेगा। मैंने कहा था कोई आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है और यहाँ पर थॉट्स का कार्ड आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट 7 डेज में आप इस पर्सन को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे जो इतना ऑब्सेसिवली आपको सोच रहा है कि आपकी एनर्जी रेस्टलेस हो रही है। और ये जब जब जिस नौयत से आपको सोचता है उसी नौयत से आपको आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है, और प्रोवोकेशन एक्टिव है, आप किसी भी वक्त कोई ऐसा फैसला ले लेंगे और ये नेक्स्ट 7 डेज तक भी हो सकता है बिकॉज क्लैरिटी आपके पास है, यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट यू वांट। सबसे बड़ी बात व्हाट टू डू से ज़्यादा अब आप उस एनर्जी लेवल पर आ गए हैं कि आपको पता है आपको चाहिए क्या है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड से और वर्ल्ड कार्ड से और हाई प्रीस्टेस से आप एक्टिवेटेड हैं। बस ये ज़रूर है कि आप कुछ अपने आप को फिक्स करना चाह रहे हैं, आप कुछ अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं। एंड अदर देन दैट बहुत सारी ऐसी सोशल लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप कमिंग 7 डेज में ज़रूर देखेंगे। आप खुद भी सरप्राइज होंगे कि अटके हुए पैसे कहाँ से निकल आए और इसको मुझे गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत पड़ी। कहीं ना कहीं इस पर्सन का मतलब निकलता है बिकॉज कुछ काम है
जो आपके ज़रिए हो सकते हैं। तो आप किसी ऐसे पर्सन से, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे। एंड येस, दिस इज़ समथिंग वेरी कॉमन कि डेथ की खबरें आजकल मिलती रहती है, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू न्यूज़, बट फिर भी ये खबर होगी अपने अंदर, क्योंकि किसी ऐसे की न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो काइंड ऑफ दीज थिंग्स आप नेक्स्ट 7 डेज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। जस्ट कीप ऑन थिंकिंग, जस्ट कीप ऑन असेसिंग कि कौन है जो आपको इतना ऑब्सेसिवली सोच रहा है, बिकॉज वो अपनी तौर पर आपकी एनर्जी को कंज्यूम करना चाहता है। उसका अपना फ़ायदा है, उसका अपना मतलब है, लेकिन उससे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप रेस्टलेस हो रहे हैं तो गेट योर रीडिंग डन एंड फाइंड इट आउट कि कौन है वो पर्सन। और अगर नहीं तो इस जनरल रीडिंग पे बेस करके अपनी हेल्थ पे ज़रूर काम करें, बिकॉज यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है। डिटॉक्स मटेरियल पर ज़्यादा जाएं। अगर आपकी बॉडी में आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको आपके स्ट्रेस बॉल्स नॉर्मल नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें आपको डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप लाइट फील करें। जितना आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी की कंजम्पशन रहेगी, ना आप सोच सकेंगे, ना आप हेल्दी काम कर सकेंगे, ना आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा। तो इस साइड को तो आप अपने 7 डेज में क्या सारी ज़िंदगी के लिए नोट कर लें कि आपने करना है। जितना एक्सेसिवली कार्डियो, उतना ही एक्सेसिवली मेडिटेशन। ठीक है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।